5 दिसंबर 1971 लाहौर के आसमान पर हिंदुस्तानी पायलट धीरेन्द्र जाफा का विमान नियंत्रण से बाहर होता चला गया। अपने विमान को नीचे गिरता देख उन्होंने सीट इंजेक्शन का बटन दबाया, जिसने उन्हें तुरंत हवा में फेंक दिया और वो पैराशूट के जरिए नीचे उतरने लगे। जाफा बताते हैं, जैसे ही वो नीचे गिरे, नारे तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए गांव की भीड़ उनकी तरफ दौड़ी आ रही थी। लोगों ने उन्हें देखते ही उनके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। किसी ने उनकी घड़ी पर हाथ साफ किया तो किसी ने उनके सिगरेट लाइटर पर झपट्टा मारा। उनके दस्ताने, जूते और 200 भारतीय रुपए और मफलर भी गायब हो गए। तभी जाफा ने देखा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक उसे भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे थे। इतने टाइम में एक लंबे चौड़े सैनिक अफसर ने उन्हें पूछा, तुम्हारे पास कोई हथियार है? जाफा ने कहा, मेरे पास रिवॉल्वर है, जिसे शायद भीड़ ने उठा लिया है, तो अब वो भी मेरे पास नहीं है। तो उस अफसर ने जाफा से पूछा, क्या तुम जख्मी हो गए हो? तो जाफा ने कहराते हुए कहा, लगता है मेरी रीढ़ की हड्डी चटक गई है, मैं अपने शरीर का कोई भी हिस्सा हिला नहीं सकता हूँ। तभी उस अफसर ने पाश्तो भाषा में कुछ तो आदेश दिया और जाफा को उन सैनिकों ने उठाकर एक टेंट में पहुंचा दिया। जाफा की कमर में प्लास्टर लगाया गया और उन्हें जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। रोज उनसे सवाल जवाब होते रहे। जब उन्हें टॉयलेट जाना होता तो उनके मुंह पर तकिए का गिलाफा लगा दिया जाता ताकि वो इधर उधर ना देख सके। एक दिन उन्हें इसी बिल्डिंग के एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, उन्हें कई सारी आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसे, अचानक से सारी आवाजें बंद हो गई। तभी एक व्यक्ति बड़ी तेजी से जाफा की ओर बढ़ा। उस व्यक्ति ने जाफा को गले लगाया और जाफा ने जब उनका चेहरा देखा तब जाफा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के ग्रेट लीडर दिलीप पालुरकर सर थे। वहां पे 10 और युद्धबंदी पायलट मौजूद थे। इतने दिनों के बाद भारतीय चेहरा देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। कमरे में 10 और भारतीयों को बंधक बना के रखा गया था। इन बंधकों में शामिल थे विंग कमांडर बनी कोहेलो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पालुरकर और मलविंदर सिंह गेरवाल, कुरविल्ला और हरीश सिंह, जो जाफा की तरह ही युद्ध से यहाँ फंस गए थे। जाफा को कमरे में भेजने के बाद युद्धबंदी कैंप के इंचार्ज स्क्वेरिटेल लीडर उस्मान हनीफ ने मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया और कहने लगे, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे दूं। वो शाम एक यादगार शाम थी। हंसी मजाक के बीच वहां मौजूद सबसे बड़े अफसर विंग कमांडर लीडर बनी चैलोर ने कहा कि हम सब मारे गए सभी साथियों के लिए मौन व्रत रखेंगे और उसके बाद हम सब राष्ट्रगान भी गाएंगे। जाफा बताते हैं कि 25 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तानी जेल में जब भारतीय राष्ट्रगान गाने के स्वर गूंजे तो उनके सीने गर्व से चौड़े हो गए। इसी बीच भारत के नीति युंज समिति के अध्यक्ष दिलीप धार पाकिस्तान आकर वापस लौट गए, लेकिन इस युद्ध बंदियों के भाग्य का कोई फैसला नहीं हुआ। 1971 की लड़ाई से पहले एक बार पालुरकर ने अपने साथियों से कहा था कि अगर कभी उनका विमान गिर गया या फिर वो पाकिस्तान में फंस गए तो वो कभी भी पाकिस्तान की जेल में शांत नहीं बैठेंगे। वो वहां से भागने की कोशिश जरूर करेंगे और यही उन्होंने किया भी। बाहर भागने की उनकी इस योजना में उनके साथी थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट गेरवाल और हरीश सिंह भी। तय हुआ कि सेल नंबर 5 की दीवार में 12 बाई 15 इंच का छेद किया जाएगा, जो पाकिस्तानी सेना की रोजगार दफ्तर के आंगन में खुलेगा और उसके बाद 6 फीट की दीवार लांघकर वो माल रोड पर कदम रखेंगे। इसका मतलब था कि 56 ईंटों की दीवार में छेद करना और छेद होने के बाद जो मलबा बचता है उसे भी चुराना। कुरविल्ला ने एक इलेक्ट्रीशियन का स्क्रू ड्राइवर चुराया और गेरवाल ने कोको कोला की बोतल में छेद करने वाले धारदार हथियार का इंतजाम किया। रात में दिलीप पालुरकर और गेरवाल 10 बजे के बाद प्लास्टर खोदना शुरू करते। हैरी और चार्ली नाम के दूसरे कैदी
इस बात की निगरानी रखते कि कहीं कोई आ नहीं रहा है। इसी बीच ट्रांजिस्टर की वॉल्यूम को भी बढ़ाया जाता। उस समय ये भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेल में काम भी करते, जिनसे उन्हें जेल में ही कुछ पैसे भी मिल जाते, जिन पैसों से वो अपनी काम की कुछ चीजें खरीदते और कुछ पैसे बचा भी लेते। उन्होंने सोचा कि जिस दिन वो इस जेल से भाग जाएंगे, ये पैसे उन्हें ट्रैवल करने में उनकी मदद करेंगे और पाकिस्तान से ट्रैवल करते हुए वो किसी तरह भारत पहुंच पाएंगे। इसी बीच पालुरकर को पता चलता है कि पाकिस्तानी गार्ड औरंगजेब है, जो कि दर्जी का भी काम करते हैं। तभी उन्होंने बड़ी चालाकी से गार्ड औरंगजेब को कहा कि हमें भारत में पठानी सूट नहीं मिलते हैं, तो क्या आप हमारे लिए पठानी सूट सिल सकते हैं। औरंगजेब ने बड़े ही प्यार से उन्हें कहा कि ठीक है, मैं सूट सिल दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ भारतीय फिल्मों के गाने सुनाने पड़ेंगे। औरंगजेब ने बड़े ही प्यार से उनके लिए सूट सिले और उन्हें दे दिए, लेकिन औरंगजेब ये नहीं जानते थे कि भारतीय सैनिक के लोग ये सूट सिर्फ इसीलिए सिलवा रहे हैं ताकि जेल से भागने के बाद वो अपने कपड़े बदल सके और पाकिस्तान के आम लोगों को उन पर शक न हो। इसी के साथ कामत नाम के दूसरे इंडियन साथी ने तार और बैटरी की मदद से एक मैग्नेट का काम चलाऊ कंपास बनाया, जो देखने में तो फाउंटेन पेन की तरह दिखता था, लेकिन वो काम एक कंपास का करता था। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र दिवस था। पारुलकर ने अंदाजा लगाया कि उस दिन गार्ड लोग छुट्टी के मूड में होंगे और कम सतर्क होंगे। 12 अगस्त की रात को उन्हें बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी और उस समय तक प्लास्टर की आखिरी परत भी जा रही थी। 3 लोग छोटी सी छेद से निकले और दीवार के पास इंतजार करने लगे। धूल भरी आंधी के थपेड़े उनके मुंह पर लगना शुरू हो गए थे। तभी उन्होंने देखा कि नजदीकी एक पहरेदार चारपाई पर बैठा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि उसने धूल से बचने के लिए अपने सर पर कपड़ा डाल रखा है। कैदियों ने बाहरी दीवार से माल रोड की तरफ देखा तो उन्हें सड़क पर काफी हलचल दिखाई दी। उस समय रात का शो समाप्त हुआ था। तभी आंधी और बारिश एक साथ आना शुरू हो गई थी। तभी चौकीदार ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया और चारपाई समेटते हुए वायुसेना के रोजगार दफ्तर की तरफ दौड़ लगा दी। तीनों कैदियों ने जेल से बाहरी दीवार फांद ली और तेज चलते हुए वो लोग बाएं मुड़े और सिनेमा देखकर लौट रहे लोगों की भीड़ में शामिल हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिंह को एहसास हुआ कि वो पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली जेल से बाहर आ गए हैं। वो जोर से चिल्लाए, आजादी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मरविंदर सिंह ग्रेरवाल का जवाब था, अभी नहीं। सबने तय किया कि वो लोग अपने आप को ईसाई बताएंगे, क्योंकि उनमें से किसी को भी नमाज पढ़ना नहीं आता था। सभी ईसाई स्कूलों में पढ़े थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना में काम करते समय ईसाइयों को नजदीक से देखा था। दिलीप का नया नाम था फिलिप पीटर, ग्रेरवाल का नया नाम था अली अमीर। भीड़ को चीरते हुए वो लोग तेजी से चलकर बस स्टैंड तक पहुंच गए। वहां पर एक कंडक्टर चिल्ला रहा था, पेशावर पेशावर पेशावर, जाना है क्या आप लोगों को। तभी वो लोग कूदकर बस में बैठ गए और सुबह के 6 बजते बजते वो लोग पेशावर पहुंच गए। वहां से उन्होंने जमरूद रोड जाने के लिए टांगा किया। टांगे से उतरने के बाद उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। फिर वो एक बस पर बैठने लगे। उस बस में नीचे बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो कंडक्टर ने उन्हें बस की छत पर बैठने को कहा। वो लोग बस की छत पर बैठ गए और जामरूद रोड पहुंच गए। सड़क पर एक गेट दिखाई दिया जिस पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि अफगानिस्तान यहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूर है। और वो लोग सोचने लगे कि शायद वो रास्ता भटक गए हैं। तभी उन्होंने अपने आप को अफगानिस्तान बॉर्डर के पास पाया। एक पल के लिए उन्होंने सोचा भी कि या तो वो अफगानिस्तान जा सकते हैं और वहां से इंडिया के लिए रवाना हो सकते हैं, और या फिर वो पाकिस्तान से ही वापस बस लेकर इंडिया की तरफ जा सकते हैं। लेकिन तभी इन सब उधड़-बुंद में उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी पुलिस के पास पाया। पाकिस्तानी पुलिस ने अब उन्हें पकड़ लिया था।
क्योंकि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास थे। पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें कहा कि हमें आप लोगों को जेल में डालना होगा और आप लोगों से पूछताछ करनी होगी कि आप लोग पाकिस्तान से हैं या भारत से या फिर अफगानिस्तान से। तभी अचानक से दिलीप ने कहा कि वो पाकिस्तान के वायुसेना के प्रमुख स्क्वाड्रन लीडर उस्मान से बात करना चाहते हैं और ये वही उस्मान है जो रावलपिंडी जेल में इंचार्ज थे और एक दिन भारतीय युद्ध बंदियों के लिए क्रिसमस का केक भी लेकर आए थे। उस्मान लाइन पर आ गए। तभी दिलीप ने फोन पर कहा कि सर आपने खबर सुन ली होगी, हम तीनों पाकिस्तान पुलिस के कब्जे में हैं। तभी सामने से फोन पर अफसर ने पुलिस को कहा कि आप लोग इन तीनों को सही सलामत वापस जेल में लेकर आए और तभी इन तीनों को वापस जेल में लेकर जाया गया। जेल में लेकर जाने के बाद पाकिस्तानी गार्ड्स ने कहा कि जेल से भागने का प्लान जरूर जाफा ने बनाया होगा, उसे उसी छेद में लेके आया जाए जहां से उसने खड्डा खोदकर भागा था और उसे वहीं गोली मारकर भून दिया जाए ताकि फिर कभी कोई जेल से भागने की सोचे भी ना। अगले कुछ महीनों तक ये लोग उसी जेल में दिन काटते रहे, लेकिन एक दिन पाकिस्तान के पीएम भुट्टो वहां पर आए और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही है और भारतीय गवर्नमेंट ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, लेकिन अब उनको उन पर तरस आ रहा है। और भुट्टो ने भारत में कॉल किया और भारत पीएम से कुछ पैसे लिए या फिर किसी चीज का सौदा किया और आखिरकार भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान की जेल से छोड़ दिया गया। जब भारतीय सैनिक पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ रहे थे तो उनको अपनी देश की गवर्नमेंट के ऊपर काफी गुस्सा था, लेकिन इंडिया में आने के बाद जब उन्होंने लोगों का स्वागत देखा, जब लोगों ने उनके गले में हार पहनाया और लोगों के आंखों में सैनिकों ने आंसू देखे, तब उनका पूरा गुस्सा मानो 1 मिनट में गायब हो गया हो। 1 दिसंबर 1971 की तारीख इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई कि इस दिन भारत के सैनिक पाकिस्तान के जेल से वापस इंडिया आए थे और इस दिन को उसीलिए याद किया जाता है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के जेल में रहते हुए कई सारी परेशानी झेली होंगी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने देश से कभी गद्दारी नहीं की और अपने देश का कोई भी राज पाकिस्तान को नहीं बताया। तो यहीं पे खत्म होती है हमारे भारत के वीर सैनिकों के आजादी की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोगों को इसी तरीके का मिस्टीरियस कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक भी कमेंट में जरूर दें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।